मोहाली ब्लास्ट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने फरीदकोट से 26 वर्षीय निशांत सिंह को हिरासत में लिया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हमले से पहले निशांत सिंह ने 2 आरोपियों को 3 दिन तक अमृतसर में पनाह दी थी। गिरफ्तार आरोपी तरनतारन जिले के रहने वाला है और उस पर डकैती और फरीदकोट और तरनतारन में आर्म्स एक्ट सहित 5 मामले दर्ज हैं। मोहाली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। हमले में इस्तेमाल किए गए लॉन्चर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और मामले में सामने आए सभी सुरागों का बारीकी से पता लगाया जा रहा है। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कल के मुकाबले 609 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि देश में कुछ दिनों से 3-4 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कल भी 2288 मामले सामने आए थे। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 19,454 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,887 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमणों के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,31,10,586 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,879 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 54 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,157 हो गई है। अगली खबर, मनरेगा राशि की कथित हेराफेरी से जुड़े धन संशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन छवि सचिव पूजा सिंघल को तलब किया है। मंगलवार को हुई 9 घंटे तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने धन संशोधन रोकथाम कानून के तहत वर्ष 2000 के बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सिंघल का बयान दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा है कि सिंघल के व्यवसायी पति अभिषेक झा का बयान भी दर्ज किया गया है। ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति और उनसे जुड़े संस्थानों और अन्य के खिलाफ 6 मई को झारखंड और कुछ स्थानों पर छापेमारी के बाद पूछताछ की है। अधिकारियों ने कहा है कि एजेंसी ने 4 XUV भी जब्त की है, जो धन शोषण रोधी कानून के तहत गिरफ्तार CA सुमन कुमार या उससे जुड़ी व्यक्तियों के नाम पर थी। अगली खबर, केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसकी समीक्षा होने तक गंभीर अपराधों में लोगों की इसके तहत आरोपी बनाए जाने से नहीं रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गंभीर अपराध करने वालों को इसके दायरे से बाहर रखना ठीक नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को अदालत में इस कानून की समीक्षा की बात कही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या कानून की समीक्षा होने तक इसे होल्ड रखा जाएगा या नए मामले इसके तहत दर्ज नहीं होंगे। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि कानून की समीक्षा होने तक संज्ञेय अपराध के मामलों में देशद्रोह के तहत केस दर्ज होने को रोका नहीं जा सकता। ऐसा करना गलत होगा। अगली खबर, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में की जा रही वीडियोग्राफी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि एक धार्मिक स्थान उसकी चरित्र के बनाए रखे जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इस संबंध में IICF जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। IICF के सचिव अतर हुसैन ने कहा कि हम अयोध्या के फैसले को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा भारत में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को चुनौती देने वाली कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के फैसले का उल्लंघन करती है। IICF के एक सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य ट्रस्ट है जो बाबरी मस्जिद भूमि के बदले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का मालिक है। अगली खबर, उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 40 दिग्गज नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के अलावा कई मंत्रियों, पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, धामी कैबिनेट के मंत्रियों के अलावा प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। अगली खबर, श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। 30 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सांसद की मौत हो चुकी है। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने किसी भी दंगाई को गोली मारने का आदेश दिया है। वहीं श्रीलंका में भारत के खिलाफ अफवाहों और फेक न्यूज का बाजार गर्म है। कभी राजपक्षे परिवार के भारत में शरण लेने की तो कभी भारतीय सेना के पहुंचाने की लेकर अफवाह और खबरें चलाई जा रही हैं। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने आज
एक बार फिर श्रीलंका में सेना भेजे जाने संबंधित खबरों को खारिज किया है। उच्चायोग ने कहा कि कुछ समाचार माध्यम और सोशल मीडिया में भारत के अपने सैनिक श्रीलंका भेजने को लेकर चल रही कयासबाजी की खबरों का हम खंडन करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स और विचार भारत के अधिकारी के रुख कई अनुरूप है। भारतीय विदेश मंत्रालय ये साफ कर चुका है कि भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, उसकी समृद्धि और स्थायित्व का समर्थक है। इससे पहले भारत सरकार ने राजपक्षे परिवार के शरण लेने संबंधी खबरों को भी नकारते हुए उन्हें फेक न्यूज करार दिया था। अगली खबर, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 79 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये एक गलत धारणा है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए 17 मई के लिए इसको स्थगित कर दिया है। इससे पहले 6 मई को जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए न्याय के साथ मजाक बताया। जस्टिस एल नागेश्वर राय और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वे 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बेंच ने कहा कि खान के एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है। अगली खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के बीच हिंसा से जुड़े 15 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि फरार चल रहे इन आरोपियों की हिंसा में बड़ी भूमिका थी। हालांकि ज्यादातर आरोपियों के मोबाइल फोन बंद है और इन 15 आरोपियों में से करीब 5 में पश्चिम बंगाल में छिपे होने के संकेत पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस की जांच में इनकी हिंसा में शामिल होने का पता चला है और CCTV फुटेज में हिंसा के दौरान ये आरोपी साफ तरह से दंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल से बनाए गए फुटेज में भी इसमें ज्यादातर आरोपी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के फुटेज के बाद इलाके के लोगों ने इनके बारे में जानकारी ली जा रही है और इसके साथ ही इनके मोबाइल फोन से लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना में नया सचिवालय के पास स्थित विश्वविद्यालय भवन में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें तेज हो गई। वहां ATM में काम करने वाले गार्ड ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वे पहुंचा तो उस समय सब ठीक था। 7:45 के करीब देखा कि 5वीं मंजिल से धुआं निकल रहा है। फिर गेट पर इसके बारे में उसने बताया और फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस भवन में बिहार सरकार के तमाम इंजीनियरिंग विभागों का कार्यालय है। सुबह आग लगने की सूचना मिली तो सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी दौड़े यहाँ पहुंचे। आग कैसे लगी अभी इसका स्पष्ट पता नहीं चला है। आग तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल तक लगी है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। घटना के बाद भवन में काम कर रहे सफाई कर्मी और मजदूरों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। अगली खबर, आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन द्वारा बुधवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय चक्रवात आसनी के देखते हुए लिया है। बोर्ड ने अपने बाकी दिनों में होने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। बोर्ड की 12 मई को से लेकर शेष परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। 12 मई से होने वाली परीक्षाएं की परीक्षा केंद्र के स्थान और परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 11 मई को होने वाला एग्जाम अब 25 मई को आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, चक्रवाती तूफान आसानी रात भर में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और बुधवार की सुबह आंध्र प्रदेश पर केंद्रित हो गया है। IMD ने वहां तटीय क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि तड़के 2:30 बजे एक चक्रवाती तूफान बदल गया। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी और मध्य के ऊपर चक्रवाती तूफान आसानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर उत्तर पश्चिम और मच्छलीपट्टनम के लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के कानीनाडा से 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 5:30 बजे केंद्रित था। यह विशाखापट्टनम से 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, गोपालपुर से 530 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और पुरी से 640 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।